इस राज्य में किस तरीके के नतीजे आए हैं, डिटेल से समझते हैं। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं विपिन जी, क्या कह रहे हैं इस बार के नतीजे? जी, इस बार के नतीजे अब तो रुझान क्या नतीजे ही कहना चाहिए, और बहुत सारी अलग अलग कहानियां लेकर ये आ रहे हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही करते हैं, जहां पर बड़ा परिवर्तन आया है। 15 साल का ममता शासन अब बाहर जा रहा है और अंदर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत के साथ। शायद इसकी कल्पना उन्होंने खुद में भी ना की हो। 206 सीटें इस वक्त रुझानों में, और जिसमें से ज्यादातर तो अब नतीजों में परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 206 सीटों के साथ बंगाल में बनाने जा रही है सरकार, और तृणमूल कांग्रेस की हुई है करारी हार। 81 सीटों पर सिमट कर रह गई ये पार्टी। कांग्रेस के खाते में 2 आई है, अन्य को 4 मिली है। लेकिन बड़े लंबे समय से बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बंगाल में आखिरकार अपनी सरकार बना ही ली है। पिछले चुनाव में भी बहुत जोर लगाया था, लेकिन इस चुनाव में 206 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया। लेकिन एक और कहानी है जो हमें तमिलनाडु से सुनाई दे रही है, और वो भी किसी कम फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां पर विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही सारी की सारी जो अटकलें थी या अंदाजे थे उनको पलट सा दिया है। तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी 106 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, और इनफैक्ट सरकार बनाने वाली पार्टी भी बनेगी। सत्तारूढ़ डीएमके को सिर्फ 72 सीटें मिली हैं, एआईएडीएमके को 56 मिली है, अन्य यहां पर शून्य है। इसलिए विजय को हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए कि उसे डीएमके या एडीआईएमके में से किसी एक का साथ लेना होगा सरकार बनाने के लिए, जहां पर 118 का मेजॉरिटी मार्क है, और वो उससे थोड़ी दूर पे ही खड़े हैं 106 सीटों के साथ। लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन, शायद इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब वो स्वाभाविक रूप से एआईएडीएमके के साथ जा सकते हैं, जहां बीजेपी भी उसकी पार्टनर है। लेकिन देखते हैं क्या होता है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जो एक और बड़ी जीत है जो बीजेपी के ही खाते में आई है, वो आसाम से आई है, जहां पर 102 सीटों के साथ पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हो गए हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस को 21 पे संतोष करना पड़ रहा है, कुछ खास कर नहीं पाई, और अन्य के खाते में यहां पर 3 सीटें जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केरलम की, तो वहां पर भी बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं काम करती हुई नजर आई, जहां 10 साल पुरानी एलडीएफ अब बाहर जाती हुई सत्ता से, और यूडीएफ यानी कांग्रेस वहां पर सत्ता में अब वापस लौटती हुई 100 सीटों के साथ में। और इसी के साथ आप कह सकते हैं एलडीएफ के हारने के साथ ही कि जो एक अंतिम राज्य, अंतिम किला था लेफ्ट पार्टीज का हिंदुस्तान के अंदर, वो ढहता हुआ नजर आया। अब किसी राज्य में उनकी कोई सरकार नहीं बची है। कांग्रेस के लिए राहत और थोड़े से उत्साह की भी बात होगी कि यहां पर वो सरकार बनाएंगे। इसके अलावा पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर भी एनडीए अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रही है। 18 सीटों के साथ मेजॉरिटी मार्क 17 पे आता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस है थोड़ा कुछ नंबर आगे पीछे हुआ। खैर, तो बीजेपी की यहां 22 सीटें आ गई हैं। अब 16 बहुमत का आंकड़ा था 22 सीटों के साथ, यानी यहां पर भी नंबर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो पुडुचेरी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई यहां पे भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिला के 5 विधानसभा चुनाव, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, 1 में कांग्रेस और 1 में विजय ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। तो ये थी तस्वीर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, कहाँ क्या नतीजे आए। अब नतीजे लगभग